देखिए, एक समय था जब भारत में 100 से अधिक जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। आज बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और खास करके जब से गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, उन्होंने एक खास अभियान चलाकर देश को नक्सलियों से मुक्त बनाने का प्रयास किया है। और आज गिने चुने केवल 2-3 राज्यों में छिटपुट स्थानों पर ही नक्सली रह गए हैं। तो ये जो एक वामपंथियों का नेक्सस था, जो जंगलों में भी जाकर के घटनाएं करता था, जो पढ़े लिखे लोगों को माइंड वॉश करके जेएनयू से लेकर के बाकी विश्वविद्यालयों से अच्छे अच्छे युवाओं को माइंड वॉश करके नक्सली बना देते थे, तो उनको खाद पानी देने के लिए दिल्ली, बंबई, अनेक विश्वविद्यालयों से लेकर बॉलीवुड तक में ऐसे लोग बैठे थे। वही तो अर्बन नक्सली हैं, जो उनको खाद पानी पहुंचाते थे, जो उनको रसद पहुंचाते थे। भीमा कोरेगांव उसका उदाहरण है। उसमें जो लोग पकड़े गए वो कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर बैठे हुए थे, इनकी घुसपैठ कहाँ कहाँ तक है। और आज भी इनका नेक्सस देखिए, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, बॉलीवुड तक, किसी एक मुद्दे पर कैसे ये नेक्सस काम करने लगता है। तो यही अर्बन नक्सलियों का नेक्सस है। लेकिन जैसे जंगल से ये नेक्सस खत्म हुआ, वैसे देश के शहरी क्षेत्रों से भी नक्सली समाप्त होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं जब से आपको जानता हूँ उस समय पे सोनिया गांधी की एनएसी चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसने एक बिल बनाया था, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, कॉम्युनल वायलेंस बिल, जो घोर हिंदू विरोधी था, जिसमें सारे आज जिन अर्बन नक्सल्स की बात हो रही वो थे। और उसके अलावा अभी जो महत्वपूर्ण बात मोदी जी कह रहे हैं, और जैसे उमर खालिद का पकड़ा जाना, शर्जील इमाम का चिकन नेक को अलग कर देने की बात कहना, और अभी आपने भीमा कोरेगांव की घटना का जिक्र किया, तभी मुझे ये प्रश्न याद आया कि मोदी जी की हत्या की थ्योरी वहां पे भी कोई सुधा भारद्वाज कर रही थी। और आप बिहार से बिलोंग करते, बिहार की राजनीति को आपने बारीकी से देखा है। अभी पटना से एक लेटर पकड़ा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, पीएफआई का, जिसपे सरकार ने बैन लगा दिया, जिसमें मोदी जी की मृत्यु की साजिश की थ्योरी थी। भारत में गृह युद्ध करवाने का था, SC ST OBC को आपस में लड़वाना, जो अपर कास्ट अभी चल भी रहा है। मनोज झा जी ने जो बोला है अभी एक जाति विशेष पे टिप्पणी करके, और उसके अलावा गजवाए हिंद करने की बात कही थी। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये अर्बन नक्सल, ये लाल सलाम वाले लोग और ये पीएफआई वाले लोग पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी इनको कैसे काउंटर दे रही है? और मोदी सरकार ने जैसे बैन लगा, उसके अलावा और क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, भारत की सरकार की नज़र हर देश विरोधी गतिविधि करने वालों के ऊपर है, और इसका परिणाम आपने कश्मीर से लेकर केरल तक देखा, बिहार से लेकर के बंगाल तक आपको ये दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह पर ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। एक वो दौर था जब हम सुनते थे बसों में, यही दिल्ली की बात मैं करता हूँ, बसों में साउंड में हम सुनते थे कि अपने सीट के नीचे चेक करें कि कहीं कोई संदिग्ध लावारिस वस्तु तो नहीं रखी हुई है। बस स्टॉप पर ये गाने के तौर पर बजाया जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर ये गाने के तौर पर बजाया जाता था। आज कोई घटना हो उसके पहले हमारी एजेंसियां इतनी चुस्त और दुरुस्त हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि उनको सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए जान लगा देंगे। आपको याद होगा अमित शाह जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा कि हम पीओके के लिए जान लगा देंगे, तो देश भर के लोगों में एक भावना उभरती है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो अपने देश की अखंडता को भी रखता है, और जो छूट गया, जिन हिस्सों को तोड़ा गया, उसको भी वापस लाने की इच्छा शक्ति रखता है। देश का नेतृत्व आज एक मजबूत हाथों में है, और इस तरह के प्रयास सदियों से होते रहे। एक पाकिस्तान के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को देने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी कुछ अच्छा भी लिखा था, अल्लामा इकबाल।
मैं उसकी दो पंक्तियां जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि अल्लामा इकबाल जिसने भारत को दो हिस्सों में तोड़ने की बात की थी, जिसने पहली बार द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, उस अल्लामा इकबाल ने भी महसूस किया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हिंदुस्तान की, ये भारत की, ये हिंदुत्व की ताकत है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। अब मेरा अंतिम प्रश्न, आपकी बातों से मेरे को एक बात मुझे लग रहा है कि आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है कि अखंड भारत की बात भी आपने कर दी है। पीओके कब भारत में विलय कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या मोदी सरकार? ये सवाल देश के सेनाध्यक्ष के लिए है, देश के रक्षा मंत्री जी के लिए है। जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन जरूर कर लेगा, ऐसा है हर भारतीय का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी।